तो फ्रेंड्स, हमें अपने ऑफिस में और आज मेरे पास जो नाम चेंज की क्वेरीज ज़्यादा आई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी एप्लीकेशंस हो चुकी हैं। ये सारी की सारी नाम चेंज एप्लीकेशंस हैं। इसमें ये सब में नाम चेंज होने के आवेदन हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि नाम चेंज भी दो प्रकार से होते हैं। एक तो फैमिली की रिलेशनशिप में होता है, जैसे कि पिताजी से एक्सपायर होने के बाद बच्चे, और जो जैसे किसी के जो बड़े बुजुर्ग घर में जिसके नाम पे बिल चल रहा है वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसके नीचे जो उनके बच्चे होते हैं यानी कि फैमिली मेम्बर्स, वो चेंज करवाते हैं। और दूसरा एक ऑनरशिप चेंज होता है। जैसे मैंने किसी को ज़मीन बेच दी दूसरे ऑनर को, आज मेरे नाम पे बिल है और कोई दूसरे नाम को जिसको मैंने ज़मीन बेची वो अपने नाम पे अगर करवाना चाहता है ट्रांसफ़र, तो वो ऑनरशिप चेंज हो जाता है। उसको भी नाम, उसमें भी नाम चेंज ही होता है। और एक होता है लीगल हायर, जो हम फैमिली रिलेशन में नाम चेंज करते हैं वो आता है लीगल हायर के अंतर्गत। उसका फॉर्म अलग होता है और ऑनरशिप चेंज का फॉर्म अलग होता है। तो ये मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये लीगल हायर फॉर्म है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको यहाँ से क्लियर करके दिखाऊं, इस टाइप का फॉर्म लीगल हायर फॉर्म होता है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फॉर्म वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे किसी के पिताजी के नाम पे बिजली का बिल चल रहा है और उसको अपने बेटे को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले ये होता है कि जो ज़मीन होती है वो पिताजी से बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र होनी अनिवार्य होती है। और अगर उसमें एक तो ज़मीन जो बेटे के नाम पे आएगी वो ज़मीन के कागज़ खतौनी वगैरह जो भी होगी वो लगेंगे। दूसरा, पिताजी का जो है डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। जिनके नाम पे बिजली का बिल चल रहा था उनकी जो डेथ हो चुकी है उनका एक डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। और उसके बाद ये ज़मीन के कागज़ हो जाते हैं। और फैमिली मेम्बर में अगर भाई हैं, दो है या दो से अधिक हैं, तो उनकी भी एक एनओसी लगती है कि जैसे मैंने अपने नाम पे करवाना है, मेरे दो भाई और हैं और पिताजी का कनेक्शन मैं अपने नाम पे करवाना चाहता हूँ, तो मेरे दो भाइयों की तरफ से भी एनओसी आएगी कि मेरे पिताजी का जो संयोजन जो हमारे इस भाई के नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसमें हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो ये तो एक सिंपली डेथ वाला केस हो गया। और सबसे पहले किसी भी लीगल हायर यानी या ऑनरशिप चेंज किसी भी कंडीशन में सबसे पहले बिजली का बिल, लास्ट बिल फाइनल होना अनिवार्य होता है। अगर कोई बैलेंस बचा है, कोई ड्यूज़ है, तो वो रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं लेता है। और जब बिजली का बिल फाइनल हो जाता है उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं नाम चेंज करवाने की एप्लीकेशन देने की। और साथ में एक डॉक्यूमेंट पुराना बिजली का बिल आपका लगेगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजली का बिल है, ये बिजली का बिल है। और लास्ट पेड जमा की हुई रसीद लगेगी एक, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिसिप्ट है। और जो पुराना ऑनर है, पुराना ऑनर एक एफिडेविट भी देगा यहाँ पे इस तरह का। पुराने ऑनर की तरफ से एक एफिडेविट आएगा कि मैंने जो नाम से विद्युत संयोजन चल रहा है वो इनके नाम पे, जिनको मैंने ज़मीन बेच दी है उनके नाम, मेरा विद्युत संयोजन भी इनके नाम पे अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो उसका ये एफिडेविट पुराने ऑनर की तरफ से आएगा। और जो नए ऑनर जो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उनकी तरफ से फॉर्म भरा जाएगा, जो मैंने आपको सबसे फ्रंट में दिखाया था। दूसरा, उनका एक आधार कार्ड लगेगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ज़मीन के कागज़ नए ऑनर के लगेंगे, वही जो ट्रांसफ़र हो गएंगे, वही जो पुराने ऑनर से नए ऑनर पे जो ट्रांसफ़र हुए उसके कागज़ लगेंगे। ये सब प्रोसेस होने के बाद आप फॉर्म को ऑफिस में जमा करा सकते हैं। और उसको जमा कराने के बाद आपका पंजीकरण किया जाता है। ये सारी एप्लीकेशनों का पंजीकरण किया जाएगा। और उसके बाद इसमें फ़ोन नंबर जो इसमें फीड करता है कंज्यूमर, उस पर मैसेज जाता है और उस प्रोसेस की अपडेट उसको मैसेज के थ्रू मिलती रहती है। और इसमें जो भी शुल्क होता है ऑनरशिप का, वो भी आपके फ़ोन पे ही डिपार्टमेंट के थ्रू ही एक मैसेज आएगा। सिक्योरिटी या फीस जो जमा करके आप जो है उसमें कुछ टाइम लगता है और आप उसको अपडेट करा सकते हैं।